आपको ऐसे ही पकड़े रहना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट हो गया तो तुरंत हटा दिए, इस तरह से नहीं। कम से कम 2 मिनट तो आपको कपड़ा पकड़े रहना है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कि आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में आप भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो बाबा श्याम की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, या आपके घर में मंदिर बड़ा है और काफ़ी सारी देवी देवता उसमें विराजते हैं, तो सभी देवी देवता की सेवा करनी ज़रूरी होती है। जब भी हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं अपने घर में, तो उनकी सही तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में भगवान विराजते हैं और आपको मौका ना मिले कि आप उनको नहला सके, तो फिर क्या करेंगे, कैसे आपकी पूजा लगेगी या नहीं लगेगी, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपके घर में नौकरी पेशा लोग रहते हैं और सुबह सुबह उनको ऑफिस जाने के लिए लेट होता है और आप घर में बैठकर पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए नाश्ता वगैरह नहीं बनाते हैं और सुबह पूजा पाठ करने में आप करीब करीब 2 से 3 घंटा लगा लेते हैं, क्योंकि आपको सुबह नहा धो के आने में, भगवान के आले में यानी कि पूजा के आले में जब आप बैठते होंगे, तो बैठने के बाद भगवान सभी को नहलाना पड़ता है। नहला के फिर उनको कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह पहनाने पड़ते हैं और वस्त्र वगैरह पहनाते पहनाते होता है ये कि काफ़ी समय हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटे के ऊपर टाइम हो जाता है, क्योंकि आप इतना सब करने के बाद उनको पुष्प वगैरह, फूल वगैरह चढ़ाते होंगे। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद उनकी पूजा पाठ करके जो है आप आरती वगैरह करते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस वहम में रहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के द्वारा मैं आप सभी की वहम दूर करने वाला हूँ। अगर आपको वक्त नहीं मिलता सुबह सुबह पूजा करने का, क्योंकि भगवान कहते हैं सबसे पहला अपना कर्म ज़रूरी है। जो कर्म आप करते हैं, चाहे वो आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, तो सबसे पहले वो ज़रूरी होता है। आप उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। भगवान तो आपके साथ ही रहते हैं। आप अपने घर में रहते हैं, भगवान की पूजा करते करते सुबह आपको लेट हो जाता है, आप ऑफिस लेट से पहुंचते हैं और आपके बॉस से आपको 2 बातें सुननी पड़ती हैं। हर रोज़ ऐसा ही होता है। तो आज मैं आप सभी के भ्रम दूर करूंगा कि आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आप सुबह उठने के बाद जल्दी उठ सकते हैं। जल्दी उठने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पूजा पाठ करने में समय लगता है, तो आप घर में बैठकर भगवान के जो मंत्र होते हैं, जो मंत्र आप जाप करते हैं, उन मंत्रों का जाप करिए और मंत्रों का जाप करने के बाद बाबा श्याम का ध्यान करिए। और बाबा श्याम का जो चालीसा वगैरह जिस दिन पढ़ना होता है, आपको ऐसा लगता होगा कि आज चालीसा पढ़ना है। चालीसा पढ़ने में कम से कम 10 मिनट का टाइम या 15 मिनट का टाइम लग जाता है। तो उस दिन आप अगर लेट हो रहे हैं और आपने नहीं पढ़ा, तो आपके दिमाग में पूरे दिन यही चलता रहता होगा कि आज हमने श्याम चालीसा नहीं पढ़ा और बिना चालीसा पढ़े हुए हमने कुछ खा लिया, अब भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमारे काम नहीं बनाएंगे। तो ऐसा गलती से मत सोचिएगा। भगवान आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपने भगवान के लिए इतना सोचा, इतना समय निकाला। और आप तो हर दिन तो पूजा पाठ करते ही हैं, एक दिन आप नहीं कर पाए तो इसकी वजह से पूरा दिन आपको चिंता रहने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान की पूजा जिस प्रकार से करेंगे, भगवान उसी रूप में आपको स्वीकार कर लेते हैं। जितना आपको शक्ति हो, कहते हैं जितनी भक्ति उतनी शक्ति। हमारे पास जितना सामर्थ्य है, हम जितना कर सकते हैं उतना तो हमको करना ही चाहिए। परंतु ये है कि अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए, अगर आप सुबह लेट होते हैं तो सिर्फ भगवान का मंत्र वगैरह जो है वो पाठ करके, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है लेट होंगे तो चालीसा मत पढ़िए। चालीसा आप शाम को आके पढ़ लीजिए, और अगर तब भी लेट हो गए तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन पढ़ लीजिए। अगले दिन भी नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, जब भी आपको वक्त मिले तब आप पढ़ लीजिए, तो भगवान की विशेष कृपा होगी। अब मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि जो भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं, और मान लीजिए आप अकेले हैं घर में, आपके घर में परिवार का और कुछ सदस्य वगैरह नहीं है, तो आपके घर में लड्डू गोपाल वगैरह अगर विराजते हैं तो आपको स्नान कराना होगा। स्नान कराने के लिए फिर आप ये सोचते हैं कि इतने सारे घर में मूर्तियां हैं छोटी छोटी, इन सभी को स्नान कराना है, इन सभी को वस्त्र पहनाना है, तो क्या ऐसा करें कि इस तरह से जल्दी काम हो जाए। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, भगवान का स्नान जो है लड्डू गोपाल का, अगर गर्मी का टाइम है तो आपको स्नान कराना ही चाहिए।
जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर आप उनको स्नान कराइए भगवान को स्नान कराने के बाद वस्त्र वगैरह पहना दीजिए। बाकी जो भगवान विराजते हैं आपके घर में, अगर आपको लग रहा है कि इनका स्नान आपके घर में किसी के द्वारा हो चुका है या एक दिन पहले करा दिए या कहें, आपको एक सिर्फ पुष्प लेना है। पुष्प कौन सा लेना है? गेंदे वाला जो पुष्प होता है, गेंदे का फूल जो होता है वो पुष्प लेना है। देखिए ये गेंदे का फूल है, ये पुष्प है, ये पुष्प आपको लेना है। इसको क्या करना है, जो जल आपने भगवान को स्नान कराने के लिए लिया है उस जल में आपको डुबो देना है। और डुबो के जो जो मूर्तियां हैं आपके घर में, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि सारे भगवान को आप स्नान कराएं, तो आप क्या करेंगे, इस पुष्प को लेकर उस जल में डुबो के, गंगा जल मिलाया हुआ आपने, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भगवान की मूर्तियां हैं पीतल की, उन मूर्तियों में इस तरह से, जैसे मान लीजिए मूर्ति है तो इस तरह से अच्छी तरह से आप जल में लगा के इस तरह से मूर्तियों को अच्छी तरह से, जैसे हम मुंह हाथ धोते हैं ना, इसी तरह से आप उन मूर्तियों को स्नान करवा देंगे। ये एक पुष्प द्वारा स्नान होता है जो आप उन्हें भगवान को करा सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है सारे भगवान को स्नान कराने के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर रोज़ फिर आपको यही काम करना है। आपके पास समय अगर है और आप कर सकते हैं तो अपने भगवान को स्नान कराइए ज़रूर, जैसा आप कराते आ रहे हैं। परंतु जिस समय अगर आपके पास समय नहीं है या आप घर में अकेले हैं, आपकी मम्मी स्नान कराती थी और मम्मी कहीं बाहर चली गई, अब भगवान इतने सारे हैं, आपको लग रहा है कि आप स्टूडेंट हैं और आप नहीं करा पा रहे हैं, तो एक पुष्प को जल में भिगोकर इस तरह से आप भगवान को स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद वस्त्र तो उन्होंने पहने ही होंगे, तो उसके बाद उनके भगवान जब स्नान कर ले तो उनके हल्के हल्के से दूसरे पुष्प के साथ हल्के से उनके वस्त्रों के ऊपर ये कर दें, ताकि वस्त्रों के ऊपर अगर धूल मिट्टी जमी हो या वस्त्र बदले ना हो तो वस्त्र भी गंगा जल से पवित्र हो जाए और भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर मिलती रहे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप घर में अकेले रहते हैं, किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, पूजा पाठ का तरीका होता है, तरीके से करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि हम कोई वहम पाल के बैठ गए कि आज हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह से नहीं सोच के आप भगवान को कैसे प्रसन्न करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप सभी को अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। भजन मंत्र शक्ति से जुड़े हैं तो हम आपको इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर बना के देते रहते हैं समय समय पर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं जो ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने वालों के लिए मैंने बता दिया है, अगर आप शाम के समय लेट से आते हैं तो कोई बात नहीं, आने के बाद घी का दिया एक जला दीजिए। घी का दिया जला सकते हैं, तेल का दिया जला दीजिए और जलाने के बाद भगवान की पूजा कर लीजिए। नॉर्मली आप करते हैं आरती कर लीजिए और भगवान को हाथ जोड़ के जो भी आप मंत्र वगैरह पढ़ते हैं उन मंत्रों का जाप कर लीजिए, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहती है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, अगर हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा कर लेते हैं और जो हमारे घर में है वो अर्पण कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मैं बात करूंगा भगवान को जो आप भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के लिए आप ध्यान में रखिएगा, भोग लगाने के लिए जो एल्युमिनियम होता है, ये स्टील होता है या लोहा होता है, इनकी जो कटोरियाँ होती है या इनसे रिलेटेड बर्तन होता है वो आपको नहीं रखना है। यानी कि भोग लगाना किस में है, भोग लगाने के लिए आपके पास पीतल का बर्तन होना चाहिए, चांदी की कटोरी हो सकती है, सोने की कटोरी हो सकती है। हालांकि हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि हम सोने की कटोरी में भगवान को भोग लगाएं। भगवान से तो विनती करते हैं कि बन जाए, ताकि भगवान को सोने की कटोरी लायक हमें बना दो, ताकि हम आपको सोने की कटोरी में क्या, सोने की थाली में भोग लगाएं, इस लायक तो बना दीजिए भगवान। ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करके भगवान के लिए एक पीतल वाली थाली लेकर आते हैं और उसमें हमें भोग लगाना चाहिए। पीतल तांबे की थालियों में आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, या अगर ये चीज़ नहीं है तो आप मिट्टी का एक बर्तन ले आइए, मिट्टी का बर्तन भी आता है, मिट्टी के बर्तन में भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो भगवान किसी भी प्रकार में आपका भोग स्वीकार करते हैं, भगवान तो दयालु हैं। तो इस प्रकार से भगवान को आप भोग लगाइए तो भगवान की आपके ऊपर मेहरबानी रहती है, भगवान की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहती है। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि भगवान को भोग कैसे लगाना है। और ये ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान को भोग लगा देते हैं तो भोग की थाली ऐसा नहीं है कि भोग लगा दिया, अब मंदिर में पूरा दिन भोग पड़ा हुआ है आपका,
भोग को कोई खाने वाला नहीं है, भगवान को तो भोग लग चुका है, आपने पूजा भी कर लिया और पूरे दिन मंदिर में पड़ा हुआ है, तो उस तरह से भोग को पूरा दिन नहीं रखना है। जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो भोग को आपको जल से आचमन करके उसके बाद भोग को बाहर निकाल के जो आपके घर में सदस्य हैं उनको बांट देना चाहिए। इससे भगवान की कृपा रहती है। और साथ में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो घर में आपका बन रहा है, जो भी बन रहा है, लहसुन प्याज तामसिक भोजन को छोड़ के, देखिए भगवान के लिए अगर कोई भोग बनाते हैं तो जैसे कोई सब्जी बना रहे तो भगवान के लिए थोड़ी सी सब्जी पहले से निकाल के रख दीजिए कि भगवान के लिए ये सब्जी है, भगवान के लिए चावल है, चावल में तो लहसुन प्याज नहीं होता, भगवान के लिए रोटी है, जैसा भी रोटी चावल दाल वगैरह जो भी बनाते हैं थोड़ा सा भगवान के लिए निकाल के रख दीजिए। और सबसे पहले आप अपने भगवान को भोग लगाइए। भगवान को अगर आप भोग लगाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब आप भोग लगाएंगे भगवान को तो भोग लगाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि मंदिर में चले गए और हमने पूजा कर लिया और भोग लगा दिया। भोग लगाने के लिए आपको अपने मंदिर में भोग को रखना चाहिए और एक कपड़ा लेकर भोग को इस तरह से पकड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और भगवान को मन से बोलिए, भगवान भोजन करिए, आपको मैंने भोग लगाया है। इस तरह से भगवान को बोलिए और भगवान जब भोजन कर ले, यानी कि आपको ऐसे ही पकड़े रहना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 4 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट हो गया तो तुरंत हटा दिए, इस तरह से नहीं। कम से कम 2 मिनट तो आपको कपड़ा पकड़े रहना है जब तक भगवान भोग को ग्रहण ना कर लें। जब भगवान भोग को ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद आपको कपड़ा जो है वो हटा देना चाहिए। या आपका घर का मंदिर बड़ा है तो मंदिर में रखने के बाद मंदिर का पर्दा लगा दीजिए और वहाँ से हट जाना चाहिए आपको, क्योंकि भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान आपके समक्ष भोजन नहीं करेंगे, भगवान अपने तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। जब वो भोजन ग्रहण कर लेंगे तब आप उनके पास आएंगे और इस तरह से ताली बजाएंगे। ताली बजा के उनसे बोलेंगे, भगवान आपने भोजन ग्रहण कर लिया क्या, इस तरह से बोल के उसके बाद मंदिर में आएंगे। और मंदिर में आने के बाद जो घर का पर्दा है उसको आप हटा देंगे। हटाने के बाद, हटाने से पहले ध्यान रखिए जो घंटी वगैरह है उसको थोड़ा सा बजा देंगे। ताली बजा दिया, घंटी बजा देंगे, उसके बाद पर्दा को हटा देंगे। जब पर्दा हट जाता है उसके बाद भगवान को प्रणाम करिए। जो भोग सामने रखा है उस भोग में क्या करना है, जल लेना है, जल से भोग को 2 बार आचमन कर दीजिए। तो भगवान को प्रणाम करिए, तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपको धन्यवाद, जो भोग आपने, यानी कि जो भोजन आज आपने बनाया है अपने घर में, भगवान को भोग लग चुका है। और जब भगवान को भोग लग जाता है एक बार तो वो प्रसाद बन जाता है। उसके बाद उस प्रसाद को आप अपने घर में मिल बांट के खाइए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो अन्नपूर्णा देवी की कृपा रहती है, आपके घर में धन्य धान का भंडार बना रहता है। और इसके अलावा आपके घर में कभी भी खाने पीने की चीज़ों को लेके कभी समस्या नहीं आती है और भगवान हमेशा आपके घर को भरे रखते हैं, धन के भंडार को भरे रखते हैं। तो बाबा श्याम की ऐसी महिमा है, ऐसी कृपा है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत सारी बातें आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। होपफुली आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, परंतु मुझे पता है अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में है और चल रहा है और मैंने इसमें नहीं बोला है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर कमेंट, हम बहुत सारे कमेंट रहते हैं नीचे चले जाते हैं, अगर कमेंट देखते हैं तो ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है लेट से करें पर करते ज़रूर हैं अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो। और इस तरह से वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से भजन मंत्र शक्ति के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।